ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, नवग्रह देवताय नमः, श्री शमशनेशाय नमः, शमशनेशाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः। ओम श्री कुबेर देवता नमः, श्री कुबेर देवता नमः, श्री हंसी महालक्ष्मी नमः, श्री हंसी महालक्ष्मी नमः, दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, श्री दुर्गाय नमः। श्री राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रमुदित तीर्थ राज निवासो, बैखान से बटु ग्रहे उदासी। कहीं परस्पर मिल दस पाचा, भरत स्नेह शील सुच साचा। तीर्थ राज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि भर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र के सुंदर गुण समूह को सुनते ही वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज के पास गए और मुन्ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्होंने अपने मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाए लाई और लीने, दीन आशीष कृतारथ कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चाहत सकुच ग्रह जन भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचो, बोले ऋषि लखि शील सिकोचो। सुनहु भरत हम सब सुधि आए, सुनहु भरत हम सब सुधि पाए। विधि कर्तव्य पर कुछ न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता है। तुम गलान जी जन करहूँ, समुझ मात कर तू। तात कह हैं दोष नहीं, गए गिरा मति धोत। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात कह का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी ने बिगाड़ दिया था। यह कहूँ भल कहे न को, लोक वेद बुध सन्मत दो। ताते तुम्हारे विमल जस गाई, पाए ही लोक वेद बढ़ाए। यह कहते हुए भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। लोक वेद सन्मत सबू, कहीं जय पितुले राज सोलहाई। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देते राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। सब यही कहते हैं कि पिता जिसके राज्य देता है वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन बन अनर्थ मूला, जो सुन सकल विश्व भय सोला। स्वभावी बस रानी अयानी, करे कुचाली अंतों पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री रामचंद्र जी का वनगमन भी भावी वश हुआ। वे समझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहो तुम्हारे अल्पे अपराधों, कहें सो अदम अयान असाधु। करते हो राज न तुम्हें न दोषो, राम ही हो तो सुनत संतोषो। उसमें भी तो तुम्हारा कोई जनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम और अज्ञानी असाधु है। ये तुम राज्य करते तो भी तुम में दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अबे अति कीन्हो भरत भल, तुम ही उचित मत गे हो। सकल सुमंगल मूल जगे, रघुबर चरण सने। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हे भरत, अब तो तुमने मुझे बहुत ही अच्छा किया। यह मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना इस संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है।
सो तुम्हारे धन जीवन प्राणा भोरी भाग को तुम ही समाना, यह तुम्हारी आचरज नता दशरथ सोन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है, तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम प्रेम पात तुम समको नाही, लखन राम सीतई अति प्रीति निस सब तुम्हें सराहत बेटे। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुम्हारे अनुरागा, तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, वे उस समय मैंने उसका मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह नादिक रघुबर बड़ा रघुबीर बड़ाई, पुनत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मते हो, धरे दे हो जन राम सने हो। यह श्री रघुनाथ जी की बड़ी बड़ाई है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर के पालने वाले हैं। हे भरत जी, मेरा यह मत कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र के प्रेम ही हो। तुम कहे भरत कलंक यह, हम सब कहे उपदेश, राम भगत रस से देहित भाय समौ गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है। नौ विदु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अधियहि कबहुना, घटहि न जग नभ दिन दिन दोना। हे तात, तुम्हारा यह निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है, घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय हो रहेगा, कभी अस्त होगा नहीं। आकाश में ही यह घटेगा नहीं, वह दिन दिन दोना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरहि, निस दिन सुखद सदा सब काहो, ग्रसहि न कई कर्तव्य राहु। तिलोक के रूपी चकवा इस यशस रूपी चंद्रमा अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा गत रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कई का कुर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पियोसा, गुरु मान दोष नहीं दूसा, राम भगत अब हमें अगाहो, कीन्हु सुलभ सुधा बस दाहो। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र के सुंदर प्रेम रूपी अमृत रूप से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यशस रूपी चंद्रमा की सृष्टि के लिए पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री रामचंद्र के भक्त इस अमृत से तुम ही तृप्त हो लो। भूप भगीरथ सुर सरि आने, सुमिरत सकल सुमंगल खाने, दशरथ गुण गण बरन न जाहि, अधिक का जहि सम जग माही नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक की क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बसे, राम प्रगट भई आय, जो हर ली नयननी कबहू निरखे नहीं अघाय। जिनके प्रेम और सकोच के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र जी आकर प्रकट हुए, जिन्होंने श्री राम महादेव जी के अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी भी तृप्त नहीं हुए। कीरत विदु तुम कीन अनूपा, जह बस राम प्रेम मगरूपा, तात गलान करहु जे जाए, डरहु डरे द्रहि पार सुपाए। परंतु तुमसे भी बढ़कर तुमने केत रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लान कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो।
सुनो भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रहाई। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी के मुंह देखी नहीं कहते, वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फूल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग्य हमारा। भरत धन्य तुम जस जग उज्जयो, कही यस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराय सुमन सुरबर से। धन्य धन्य ध्वनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम से सजल सरोरुह नैन, कर प्रणाम पुनि मुनि मंडलहि, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। हृदय में सीताराम जी का कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राहु, साचु सपद गाई काजू। यही तल जो किचु कहीं बनाई, यही समाधिक न अग अदमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। ये सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, रे अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचो, नहीं दुख जी जगु जा नहीं पहुंचो। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर जी के जानने वाले हैं। मैं कुछ भी सत्य कहूँ असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रहेगा। मुझे माता जी कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है। जगत मुझे नीच कह समझेगा। नाहिन दरु डिग रही पर लोको, पितहु मरन कर मोहि न शोको। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। नहीं ना यही डर है कि मेरे परलोक बिगड़ जाएगा, ना पिताजी के मरने का भी मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जी सरी के पुत्र पाए हैं। राम बिरह तज तनु छन भंगो, भूप सोच कर कवन प्रसंगो। राम लखन से बिनु पग बनहि, कर मुनि बेस फिर बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन पल बसन मही, शयन दास कुसपात। बस तरु तरु नित सहत हिम, आटप बरसाबान। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सदा गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही को रोग करे औषध नाही, सौध्यु सकल विष मन माही। इसी दुखी की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने बने मन समस्त विश्व को खोज डाला है, पर इस कुरोग को अशुद्ध कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अगमूला, कहीं हमारे हित कीन बसूला। कलि कुकाट कर कीन कुजंत्रो, गाड़ी अवध पड़ी कठन कुमंत्रो। माता को मत पापों का मोल बढ़ाई है, उसने हमारा हित का वसूला बनाया है। इससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया, 14 वर्षों की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर इस यंत्र को गाड़ दिया। यही माता का विचार बढ़ाई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्षों की अवधि कुमंत्र है। मोय लगी यहो कुठाट ने टई ठाटा, घाले से सब जगु बारह बाटा। मिटई को जोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय।
मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट और रचा और सारा जगत को 12 बार करके नष्ट कर डाला है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है। इससे अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनका बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहूँ, अति प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहलहु कर छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरत जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कर दीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचो, भयो को अवसर कठिन सकोचो। जाने गरोई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंद बोले करे जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ, यह बेमो के बड़ा बेडन सकोच आ पड़ा। फिर गुरुजन की वाणी इस महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयस करे तुम्हारा, परम धर्म यह नातु हमारा। भरत वचन मुनि बड़े मन भाए, सुच सेवक शिशु निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर आपका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को मन को अच्छा लगे। उन्होंने विश्वास पात सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया। चाहे कीन व्रत बहुनाई, कन्न मूल फल आनहु जाई। भले नाथ कही तिन सिर नाए, प्रमुद निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत जी पहुनुई करनी चाहिए, जाकर कन्न मूल फल और लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहे जिस देवता। सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमाद की आई, आयस होई सो करहि गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़ा मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उनकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर दिया और अनिमादिक सिद्धियां आ गई और बोली, हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतो, सानुज सहित समान। पहुनाए करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, उनके पहुनाई करके उनके श्रम को दूर करो। रिद्ध सेठ सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागनिया पही अनुमानी। कहें परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्ध सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर नवाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करई सोई आजो, होई सुखी सब राज समाजो। अस कई रचो रुचिर ग्रह नाना, जय बिलो की बिल खई बिमाना। अति मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिसके सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिल खकते हैं, लाज लजाते हैं। भोग विभूति भूरि बरि राखे, देखत जिनहि हमारे अभिलाषे। दासी दास साज सब लीन है, जोगवत रहे मन ही मनोदीन है। उनके घरों में बहुत से भोग, इंद्रियां बस और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया, जिन्होंने देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन के रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सजित सिद्धि पल माही, जय सुख सुर पर सपने उनाई। प्रथम ही बास दिए सब के ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियां ने पल भर में सज दिए हैं। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहु ऋष परिजन भरत कहो, ऋषि से आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बर तब बलकीन। और भरत जी कुटुंब सहित
फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसा ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सरपरिवार भरत जी को स्थान दिए, आज्ञा दी थी। मुनि शेष तपोबल से ब्रह्मा जी को विचकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लगे लोकपति शोक लोका, सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरति विसार रही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके समान सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, वन वाटिका विहग मृग नाना, सुरभि फूल फले अमी समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन से सुंदर वस्त्र चंदोवे, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान सुचि अमी अमी से देखी, लोक सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तर सब ही के, लकी अभिलाष सुरेश सची के। तब अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सुखा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत ये बहुत त्रिविध बयारी, सब कहे सुलभ पदार्थ चारी, श्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोका। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्षित और विषाद के बस में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मन के तब प्रभाव को भोग होता देख कर होता है। विषाद इस बात से होता है कि श्री रामचंद्र के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आपसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को न त्याग दे। सन्मति चकई भरत चक मुनि, आय सुखिलवान, तेन से आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसान। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सन्मति चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिया के द्वारा एक पिंजड़े में रख जाने पर भी चकवे का रात का सिनोग नहीं होता है, वैसे भरत जी आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी से मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मास प्राण निस्म विश्राम, जय श्री राम। राम रामेत रामेत रमे रामे मनो में सहस्त्रनाम तत्तुल्यं सनाम नाम्राण्य, राम रामेत रामेत रमे रामे मनो में सहस्त्रनाम तत्तुल्यं सनाम नाम्राण्य, राम रामेत रामेत रमे रामे मनो में सहस्त्रनाम तत्तुल्यं सनाम नाम्राण्य, राम रामेत रामेत मनो में सहस्त्रनाम तत्तुल्यं सनाम नाम्राण्य, राम रामेत रामेत मनो में सहस्त्रनाम तत्तुल्यं सनाम नाम्राण्य, राम रामेत रामेत मनो में सहस्त्रनाम तत्तुल्यं सनाम नाम्राण्य, राम रामेत रामेत मनो में सहस्त्रनाम तत्तुल्यं सनाम नाम्राण्य, राम रामेत रामेत मनो में सहस्त्रनाम तत्तुल्यं सनाम नाम्राण्य, राम रामेत रामेत मनो में सहस्त्रनाम तत्तुल्यं सनाम नाम्राण्य। बोल सियावर रामचंद्र की जय, ओम महादेव की जय।